तो पिछले 2 वीडियो में अपन कर चुके हैं स्थिति और विस्तार। अब करेंगे भौतिक प्रदेश। ठीक है, तो इसमें जो पहला प्रश्न बनता है वो देखो, रेगिस्तान के प्रसार को रोकने के लिए कौन सा वृक्ष उपयोगी होता है? वो खेजड़ी होता है, जो मैं बता चुका हूँ कि 1983 में अपन राज्य वृक्ष बना चुके हैं। इसे थार का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। रेगिस्तान में मिट्टी के प्रसार आगे बढ़ रहे रोकने खातर खेजड़ी अपन लगावा तो वो सही रहेगा। ठीक है, वैसे राजस्थान में खेजड़ी के वृक्ष है भी ज़्यादा में, इसलिए राज्य वृक्ष है ये अपना। ठीक है, मरुस्थलीकरण का सामना करने का विश्व दिवस जो है अपना 17 जून है। ठीक है, ऑपरेशन खेजड़ा कब चलाया गया? 1991 में चलाया गया। ठीक है, अब बात करते हैं भौतिक प्रदेश की। भौतिक प्रदेश में सबसे पहले आता है, अब देख लेते हैं कौन कौन से भौतिक प्रदेश हैं। देखो, ये जो आपको दिख रहा है शोषक मरुस्थल और अशोषक मरुस्थल, इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिमी। उत्तर पश्चिमी यानी ऊपर उत्तर है, इधर साइड में पश्चिमी, तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल हो गया। ठीक है, उसके बाद बीच में आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश, उसके बाद आता है पूर्वी मैदान, और फिर आता है आड़ोती प्रदेश। यानी पूछ लेते हैं तो ये जो भाग है पहले वाला उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, ये होता है 33 सागर का अवशेष, तो इसको ये ध्यान रखना। और बाद में अरावली पर्वत गोंडवाना, फिर इसके बाद पूर्वी मैदान 33 के वापस आ जाएगा, और आड़ोती को बटा गोंडवाना। तो 33 गोंडवाना, 33 गोंडवाना, बस इतना याद रखना इसको कि किससे बना है। कई बार पूछ लेता है वो कि किसका अवशेष है। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। इसमें 3 शब्द हैं, मरु, मेरु और माल। मरु का मतलब होता है मरुस्थलीय प्रदेश, मेरु का मतलब होता है अरावली पर्वतीय प्रदेश, और माल का मतलब हुआ है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हुआ जगह आपने। ठीक है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, हाड़ौती को पठार है जगह। ठीक है, और मेरु जो के बीच में अरावली पर्वतीय है, और मरु यानी मरुस्थल प्रदेश जब आवड़ो शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल है, उत्तर पश्चिम मरुस्थल है, बेना को मरु के वहाँ। ठीक है, अब उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो हम टोटल आवे 12 जिला। ठीक है, एक सिरोही है जगह आप कंसीडर कौन कराएंगे अंदर, क्योंकि वो थोड़ा सो गेड़ है जरूर मरुस्थल, लेकिन आप कंसीडर कौन कराएंगे अंदर। ठीक है, तो 12 जिला आप मान लिया। ठीक है, इनको जो क्षेत्रफल है वो है 2,13,688 वर्ग किलोमीटर है। 2,13,688 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, थार का मरुस्थल अभी बताया मैंने 33 सागर का अवशेष है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट की कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट किसे कहते हैं? उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं। ठीक है, तो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित क्षेत्र को पश्चिमी रेतीली भूमि कहते हैं। तो अरावली पर्वतमाला आप देख सकते हो, इसमें ये है अरावली पर्वतमाला बीच में, और इसके पश्चिमी इधर जो ये काला भाग दिख रहा है ना, कि वो है अर्धशुष्क और शुष्क, तो इसको अपन क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पश्चिमी रेतीली भूमि। ठीक है, जिसका आधार लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। तो ये 1,75,000 वर्ग किलोमीटर तो सिर्फ अरावली के पश्चिम में है, लेकिन बीच में पहाड़िया के बीच में जगह है, वहाँ भी मरुस्थल आगे बढ़ा हुआ है, तो उसको मिला के 2,13,688 है। ठीक है, इस प्रदेश को मुख्यतः 2 भागों में, शुष्क मरुस्थल प्रदेश और अर्धशुष्क। शुष्क को मतलब तो बड़ा पूरा ही शुष्क है, ये वर्षा की जो मात्रा है वो 25 सेंटीमीटर ही कम है, और अर्धशुष्क में 25 से लेकर 50 के बीच में है। ठीक है, जो राजस्थान में लगभग 2/3 भाग में फैला हुआ, जो मैंने पहले बता दिया था पिछले 2 वीडियो में कि 2/3 भाग में अपना मरुस्थल फैला हुआ। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे विशाल भौतिक प्रदेश है, सारों बड्डो है, अपना ध्यान है। ये रेगिस्तान, राजस्थान को अपन इसी चीज़ से जानते हैं कि रेत ही रेत है राजस्थान में। पहाड़ भी है, ऐसी बात नहीं, लेकिन रेत ज़्यादा है, इसलिए अपन राजस्थान को रेतीला प्रदेश ही मानते हैं लगभग। तो क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे विशाल भौतिक प्रदेश है, फैला हुआ है, और एकमात्र अपन मरुस्थल है जिसमें मतलब जनसंख्या भी निवास करती है। बाकी किसी भी वर्ल्ड के किसी भी मरुस्थल में कोई भी जनसंख्या निवास नहीं करती है। ठीक है, यहाँ रेत के विशाल लहरदार टीले दौरे कहलाते हैं, यानी विशेष लहरदार जो टीले होते हैं उनको दौरे कहते हैं। ठीक है, जैसे विष्णुइयों का मंदिर जो है समराथल दौरे पे है, तो दौरा यानी समराथल, दौरा यानी समराथल की जगह पे रेत के टीले पे जो मंदिर बना उसे समराथल दौरा कहते हैं। ठीक है, यह प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का 61.11% है। ठीक है, और राज्य की 40% जनसंख्या इसमें निवास करती है। ठीक है, यानी 60% जगह घेरे पे 40% है लोग रहे। ठीक है, 20 से 50 सेंटीमीटर वर्षा, मैंने कह दिया कि 20 से 50 रहेगी वर्षा। ठीक है, 25 से कम है वो अर्धशुष्क है, और 25 से 50 के बीच में शुष्क है।
इस प्रदेश में शुष्क व अत्यधिक विषम जलवायु है। तो कई बार पूछ लेते हैं कि इसमें जलवायु किस प्रकार की है। तो विषम जलवायु का मतलब है कि वर्षा की मात्रा कभी कम कभी ज़्यादा रहती है। ये रेतीली बालुई मिट्टी है, तो सबको पता है, इसमें कोई बताने वाली बात है नहीं, कुछ ज़्यादा विशेष है नहीं। विश्व का सर्वाधिक आबादी और जनघनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है, ये पूछ सकता है। इसमें नीचे टिटिकामा और सहारा, ये 3-4 देख के नीचे लिख देगा उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, या ग्रेट इंडियन डेजर्ट लिख देगा वो कहीं में। तो ये ध्यान रखना, विश्व का सर्वाधिक आबादी और जनघनत्व वाला मरुस्थल है वो राजस्थान में है, वो है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो अपना गंगानगर से शुरू होके आपका नागौर, चूरू, झुंझुनू, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, ये सारे ज़िले आते हैं इसके अंदर, ठीक है। ऐसे करके 12 ज़िले हैं। यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, वो मैंने बता दिया था। जैव विविधता इसलिए इसे रुक्ष क्षेत्र कहते हैं। अर्धचंद्राकार विशेष आकृति के बालू के टीले बरखान कहलाते हैं। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है भाई, ध्यान रखना। अर्धचंद्राकार जो रेत के टीले उन्हें बरखान कहते हैं। पवनों के समकोण पर, यानी पवनों के समकोण पर बने हुए उनको कहते हैं अनुप्रस्थ बालुका, ठीक है। मरुस्थलीकरण के उत्तरदायी होते हैं, यानी कि जो अनुप्रस्थ बालुका स्तूप होते हैं ना, वो क्या होते हैं, मरुस्थलीकरण करने के लिए सहायक होते हैं, यानी कि वो मरुस्थल को आगे बढ़ाते हैं। इसमें एग्जाम्पल देखें, जैसे बरखान। अब बरखान एक बालुका स्तूप का प्रकार है, तो इसने लिख दिया बालुका स्तूप, बरखान हो गया, पैराबोलिक हो गया, रेखीय, 3 प्रकार के बालुका स्तूप होते हैं, ठीक है। बरखान के बीच के मार्ग को अपन कहते हैं गारो। बरखान के बीच के मार्ग को क्या कहते हैं, गारो कहते हैं, ठीक है। अर्धशोषक मरुस्थल प्रदेश पुनः 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में क्या बांट दियो, देखो, एक है बांगड़ प्रदेश यानी शेखावटी। अब शेखावटी प्रदेश चूरू, झुंझुनू, सीकर, वो बांगड़ प्रदेश है। बांगड़ यानी कि अठे सूको ही सूको है, ठीक है, सूको ही सूको है, ठीक है। लेकिन यहाँ सूको नहीं है, यहाँ क्या है, ज़मीन के नीचे पानी है, यानी कि आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं यहाँ काफ़ी सारी, और नदियाँ नीचे चली गई है, इसलिए अपना रूट बदल गई है, इसलिए जो प्रदेश है सूखा प्रदेश नदियों, उसे बांगड़ कहते हैं। शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, उसे कहते हैं जोहड़। और घासों मैदान में बीड़ के वहाँ पर ये बहुत सारा बीड़ लाग रही है, क्या नहीं, बीड़ है, तो बहुत बड़ा बीड़ है, यानी घास के मैदान होते हैं। और घास भी ऐसी होती है, दूसरी जो जंगली वगैरह घासें होती है वो ऐसी होती है, उसे बीड़ कहते हैं, ठीक है। घग्गर को मैदान, घग्गर को मैदान ध्यान हनुमानगढ़ श्री गंगानगर के अंदर होती हुई घग्गर नदी जावे, ठीक है। और मैं नदियों में बता दूंगा आपको। तो घग्गर नदी है वो सरस्वती नदी थी पहले, ठीक है। हनुमानगढ़ उसके उसमें किनारे पे रही है, ठीक है। अपना हनुमानगढ़ का जो किला है वो भी उसके साइड में है, ठीक है। उच्च नागौरी प्रदेश जो है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं इनको, देखो बांगड़ है, बांगड़ अपन शेखावटी प्रदेश ध्यान है, जोड़ के वहाँ बीड़ के वहाँ 2 चीज़ें पढ़नी है। घग्गर के मैदान अपन ध्यान, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ है। उच्च नागौरी भूमि की बात करें तो कुब्बड़ पट्टी वाली बात है, नागौर से अजमेर के मध्य ये कुब्बड़ पट्टी के बारे में पूछते हैं, जिसमें फ्लोराइड काम फ्लोराइड की वजह से होता है, उसमें कुब्बड़ पट्टी। बांका पट्टी भी एक बार प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखना, बांका पट्टी और कुब्बड़ पट्टी दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें गोडवाड़ प्रदेश की। गोडवाड़ प्रदेश को है आपने, गोडवाड़ प्रदेश या लूणी बेसिन। अब लूणी बेसिन तो अजमेर के नाग पहाड़ों लूणी चाल है और जावा कच्छ के रनगम। तो अब लूणी के चारों में जगह जगह मान लियो जिला है बे, आपने क्या हो जाएगा बे, लूणी बेसिन में आ जाएगा बस। और लेकिन लूणी बेसिन को आपकी क्या कहते हैं, गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। ये प्रश्न काफ़ी बार आया हुआ है, ठीक है। तो लूणी खातर एक प्रश्न आगे वो भी बनाए कि लूणी नदी है जो कि आगे जाके मिट्टी खारी हुई, कुछ दूरी पर अब मिट्टी है, बाद में आगे खारी है, मिट्टी खारी नदी भी कहते हैं शायद मेरे ख्याल में। और लूणी की एक खास बात आ भी है कि बालोतरा बाड़मेर में बाढ़ आती है, वो प्रश्न भी इसी से बनता है कि अजमेर में जब बारिश होती है तो बाढ़ कहाँ आएगी, बालोतरा बाड़मेर में। क्यों बालोतरा जो है ना इस नदी के पेटे से थोड़ा नीचा है, क्यों बारिश होगी अजमेर में तो नाग पहाड़ियों से जो पानी आएगा वो नदी से होता हुआ इससे आएगा और बालोतरा में जाएगा। और बालोतरा में बाढ़ आने का मेन कारण ये है कि नीचे जिप्सम है, पानी सोखता नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ है, लूणी से क्वेश्चन बन जाता है एक तो आता। मरुस्थल का प्रसार राजस्थान से दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पंजाब भी कंसीडर करना चाहिए इसको। मरुस्थल के प्रसार से राजस्थान से दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्य की ओर हो रहा है, ठीक है। थार के मरुस्थल की स्थलाकृति पैराबोलिक प्रकार के बालुका स्तूपों से पटी पड़ी है।
ठीक है। अब पैराबोलिक के प्रकार बटे बड़ी, अभी मैंने बताया था कि ये जो पैराबोलिक होते हैं ये आगे बढ़ाने का काम करते हैं, हवा के 90 डिग्री पे होते हैं, ये मरुस्थल के प्रसार को आगे करते हैं, ठीक है। और ये पैराबोलिक प्रकार के बालू का स्तूप सबसे ज़्यादा है। पूछ लेते हैं मरुस्थल में सबसे ज़्यादा कौन से है ये, और अर्धचंद्राकार वाले को बोलते हैं बरखान, ठीक है। और रेत के टीले को दोहरा बोलते हैं, ठीक है। 3% तो यही हो गए। अब देखो मरुस्थल में फ्रीटोफाइट्स मिलते हैं। फ्रीटोफाइट्स पूछ ले कौन से पादप मिलते हैं फ्रीटोफाइट्स, वो है कि है वो है 20-30 फीट तो लंबा और मुसला जड़ हुआ है, मतलब कि ऐसा पौधा जो कि सीधी स्ट्रेट नीचे जाओगी, ठीक है, मुसला तरह सीधी तिखी नीचे, बीच से फैला को ना सीधी, ठीक है। जैसे यहाँ आप ग्वार देख लो, चना देख लो, इनकी क्या जड़ें होती है वो सीधी होती है तिखी नीचे, ठीक है। सरसों देख लो, ठीक है। थार मरुस्थल में कम वर्षा होती है, इसी कारण पश्चिमी रेगिस्तान की वनस्पति बहुत कम है। थार वो मरुस्थल है, वर्षा कम हुआ तो वनस्पति तो कम होनी है, बारिश बिना तो घटम होगा पेड़ पौधा, ठीक है। ऐसा मरुस्थल प्रदेश जहाँ बालू का स्तूप, रेत के टीले पाए जाते हैं, ये हम बार बार पढ़ चुके हैं। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कहलाता है। अभी रेत का टीला हुआ तो बालू का स्तूप युक्त कह दिया, आप चीज़ है की चीज़ है बाबा युक्त ही होगी। अब इसका लाइन का मतलब ये है कि कुछ जगह पहाड़ भी हैं, ठीक है, जैसे जोधपुर में पहाड़ है, ठीक है। और जो ये कह रहे हैं बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त है ना, उसको हमादा कहते हैं, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि हमादा कैसे कहते हैं। बालू का स्तूप मुक्त होते हैं, हमादा ये पथरीला क्षेत्र होता है, ठीक है। जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर के बीच में होता है, ठीक है। जैसे दुर्ग बना हुआ है अपना जोधपुर में, पहाड़ तो है, मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ पहाड़ी पर पता है, चिड़िया टोंक पहाड़ी पर है ना, तो वो पहाड़ भी है, वो उसे बालू का स्तूप मुक्त कहते हैं। और जहाँ रेत का टीला और खारे पानी की बड़ी झीलों को क्या कहते हैं, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। खारे पानी की बड़ी झीलों को कहते हैं पलाया झील, और मीठे पानी की झीलों को क्या कहते हैं, बड़ी झीलों को कहते हैं पलाया झील, और मीठे पानी की झीलों को क्या कहते हैं, या शायद मेरे ख्याल से छोटी झीलें जो होती है खारे पानी की उनको क्या कहते हैं, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन बनता है। मैं एक सेकेंड रुको आपको बता ही देता हूँ इसको, जो है रन और टाट कहते हैं वो, उसमें कन्फ्यूज़न ये है मेरे भी कि इसमें जो अपना क्या बोलते हैं, ये खारे पानी की छोटी झीलों को कहते हैं या मीठे पानी की छोटी झीलों कहते हैं। अच्छा, खारे पानी के छोटे गड्ढे होते हैं ना उनको कहते हैं रन और टाट, और बड़ी झीलें होते हैं उनको पलाया झील कहते हैं, ठीक है। खारे पानी की बड़ी झीलों क्या कहते हैं, पलाया झील कहते हैं। अब कुछ प्रश्न हैं जो रिलेटेड हैं, जो मैंने साइड में लिख रखे हैं, आप देख सकते हो। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं देखो, और काफ़ी डीपली पूछे गए हुए प्रश्नों में से ये है। जैसे थार के मरुस्थल में ग्रेनाइट व बलुआ पत्थर है, थार के मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से जो बनती है उसे बलुई मिट्टी कहते हैं, पहली बात, ठीक है। एक पूछ लेते हैं दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टज सेल, तो दक्षिणी भाग में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है बांसवाड़ा डूंगरपुर की तरफ, उसमें क्या होता है ग्रेनाइट और नीस और क्वार्टज सेल होता है, ठीक है। और दक्षिणी पूर्वी भाग की बात करें, ओनली दक्षिणी भाग तो बांसवाड़ा डूंगरपुर हो गया, वहाँ लाल लोमी हो जाएगी। दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के कारण काली मिट्टी है। ये तीनों ध्यान रखना, बलुई मिट्टी जो थार का मरुस्थल है उसमें क्या होता है ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर है, और ग्रेनाइट और नीस और क्वार्टज जो है वो लाल लोमी बांसवाड़ा डूंगरपुर। और ओनली बात करेंगे बेसाल्टिक जो लावा के कारण जो बनती है काली मिट्टी, वो आपकी पाई जाएगी कोटा, बारा, झालावाड़ उधर साइड, ठीक है। एक तो प्रश्न ये इम्पोर्टेंट था। दूसरा ध्यान रखना, राजस्थान भारत के उत्तरी भरत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 9 उल्का पिंड गिरे हैं, कहाँ गिरे हैं, थार के रेगिस्तान में गिरे हैं, ठीक है। राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, ये 4 ज़िले ऐसे हैं जहाँ रेत फैली हुई है। भारत में 61.11% है ये। अब यहाँ पे 3 चीज़ें ध्यान रखना, इसके साथ साथ थोड़ी मिट्टी का देख लेते हैं। ये 4 भाग मैंने बताया आपको, शुष्क, अर्धशुष्क और अरावली और पूर्वी और हाड़ौती। तो ध्यान रखना यहाँ एरिडोसोल्स है वो शुष्क और अर्धशुष्क में एरिडोसोल्स पाई जाती है। इन सेप्टिसोल्स है वो अर्धशुष्क और आर्द्र में, यानी कि अरावली और दोनों में। एल्फिसोल है वो उप आर्द्र में, यानी कि
पूर्वी मैदानी प्रदेश में। और वर्टिसोल्स है वो आर्द्र और अति आर्द्र यानी हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। ये 4 मिट्टियाँ होती हैं, एरिडोसोल्स, इंसेप्टिसोल, एल्पिसोल और वर्टिसोल्स, ठीक है। बालू का स्तूप जो युक्त प्रदेश आपने देखा, तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितना है, 41.5%, ध्यान रखना, ठीक है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, ठीक है। अब प्रतापगढ़ में मैंने लिखा है कांठल का मैदान। ये बहुत पूछ लेते हैं कि कांठल का मैदान कहाँ है प्रतापगढ़ में। कई बार बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ऑप्शन दिया होता है, तो अपने प्रतापगढ़ करना है कांठल के मैदान के इसमें, ठीक है। प्रतापगढ़, कांठल। और केवड़ा की नाल कहाँ है, वो है उदयपुर में। खालिदान का कटोरा कहते हैं गंगानगर का, ठीक है। माधा पथरीला क्षेत्र आ गया। अब आप देखो मरुस्थलीकरण की बात करते हैं। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का सबसे बड़ा कारण है वनों की कटाई या वन उन्मूलन। वन उन्मूलन, अनियंत्रित पशुपालन और वर्षा कमी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न और तीनों शब्द लिखे होते हैं उसके अंदर, आपको उपरोक्त सभी आंसर देना है। उसमें ऊपर लिखेगा वनों की कटाई, दूसरा अनियंत्रित पशुपालन, तीसरी वर्षा कमी। तीनों ऑप्शन है, ध्यान रखना, तीनों के तीनों सेलेक्ट करने हैं आपको। इसके अलावा जो भी है वो नहीं करना है आपको। वन उन्मूलन, अनियंत्रित पशुपालन, वर्षा कमी। इसमें मिट्टी का कटाव वगैरह वो नहीं मानना है आपको। सिर्फ और सिर्फ कारण क्या है, वन उन्मूलन हुआ है, अनियंत्रित पशुपालन और वर्षा की कमी है, ठीक है। उसमें बारिश के कारण मिट्टी का कटाव उठाव कुछ भी लिखा हो उसको आपको इग्नोर करना है। आपको सिर्फ वन उन्मूलन, अनियंत्रित पशुपालन और वर्षा की कमी है वो देख के आंसर देना है। जैसलमेर जिले का नाचना गांव रेगिस्तान का प्रसार का कारण है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाचना रेगिस्तान का प्रसार करता है, ठीक है। नाचना क्या करता है, रेगिस्तान का प्रसार करता है। नाचना गांव रेगिस्तान का प्रसार करता है। और इसमें एक प्रश्न और आता है कि पूर्ण ही मरुस्थल बन गया, वो सम है, सम गांव है वो पूर्णतः मरुस्थल है, वहाँ कोई वनस्पति नहीं है, ठीक है। नाचना तो रेगिस्तान को आगे बढ़ा रहा है, और सम जो है वो पूर्णतः क्या है कि रेगिस्तान हो गया, वहाँ कोई भी अभी पेड़ पौधे नहीं है, ठीक है। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेश में बांटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया है कि कितने भौगोलिक भागों में बांटा, 7 भागों में किसने बांटा, प्रोवीसी मिश्रा ने। मंद पौनामुखी व तीव्र पौनामुखी कौन से टिल्ले होते हैं, वो बरखान होते हैं, ठीक है। सीप क्या होता है, सीप जो होता है वो कौन सा होता है, अनुदैर्ध्य प्रकार का टिल्ला होता है, ठीक है। और देवेशवती जो है, देवेशवती कि क्या होता है, रेखीय और पौनावृत्तीय है, ठीक है, देवेशवती का। इसरो ने 2007 में 13 जिलों को मरुस्थल, 13 जिलों में लगभग 67% जो एरिया है वो, इसमें सिरोही मैं कह रहा हूँ ना, 13 सिरोही को लेके, लेकिन सिरोही को कंसिडर नहीं करते हैं अपन। उत्खात स्थलाकृति धौलपुर व सवाई माधोपुर में पाई जाती है। उत्खात स्थलाकृति का मतलब होता है धौलपुर और सवाई माधोपुर में, मतलब ये हो गया। उत्खात मतलब उबड़ खाबड़, चंबल नदी के कारण क्या होता है वहाँ बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, तो उससे उत्खात स्थलाकृति बोलते हैं, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में आयताकार आकृति गाँव पाए जाते हैं। जालौर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर इसराना पाकर ऊंचाई 839 है, और मेवल जो है बांसवाड़ा डूंगरपुर का एरिया है, ठीक है। राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में आयताकार आकृति गाँव, आयताकार आकृति यानी बड़े बड़े गाँव है वहाँ। जालौर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर जो है वो इसराना बाकर है, ध्यान रखना। जालौर में इसराना बाकर है, ऊंचाई 839 है, ठीक है। केवड़ा की नाल उदयपुर, प्रतापगढ़ को कांठल का मैदान कहते हैं। ये काफ़ी सारे, ये डायरेक्ट प्रश्न है, ये मैं बताऊंगा आपको लास्ट में, बताऊंगा जब पूरा भूगोल खत्म हो जाएगा तब बताऊंगा। इनके काफ़ी सारे जो नाम हैं वो अलग अलग जगह जितने भी सारी है इसमें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे अपन पूर्वी मैदानी प्रदेश, और थैंक यू।